कर्नाटक में जाएगी सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ने को कहा। येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश से किया खंडन। इस्तीफे के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने येदियुरप्पा की शर्त, केंद्र और राज्य में अपने बेटों के लिए मांगी मंत्री पद की जगह। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू। नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष, डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, मुरुगेश निराणी और बसवराज एतनाल के नाम की चर्चा है। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर आज हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू पंचकूला पहुंचे। पंचकूला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से सिद्धू की मुलाकात। सिद्धू ने कहा, जाखड़ बड़े भाई जैसे। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। पंचकूला जाने से पहले पटियाला में सिद्धू के हाव भाव से झलक रहा था आत्मविश्वास। कल से सिद्धू के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने सोनिया को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक आला कमान के फैसले से नाराज हैं कैप्टन। पंजाब में सिद्धू को मिल सकती है पार्टी की कमान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी पर बोले कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका। कहा, चिट्ठी में जातीय समीकरण को लेकर सुझाव दिए गए। कैप्टन बगावत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस एकजुट है। मिशन यूपी के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी। ब्लॉक चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार महिला अनीता से प्रियंका की मुलाकात। मिशन यूपी पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा, दूसरी लहर में पंचायत चुनाव कराने से फैला कोरोना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले, कोरोना से राजस्थान का हाल देखें प्रियंका। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने से कमलनाथ का इनकार। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा, पार्टी के सहयोग के लिए तैयार, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता। यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण, लव जिहाद समेत 5 मुद्दों को बड़ा खतरा बताया। विपक्ष पर निशाना साधा। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में चले लात घूंसे। हाईकमान तक पहुंची बात। पवन गोयल गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में एडमिट कराए गए। यूपी के रायबरेली में दिशा के अध्यक्ष पद पर 16 साल से काबिज सोनिया गांधी को हटाया गया। सोनिया की जगह अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को बनाया गया है अध्यक्ष। डीएम की अध्यक्षता में होती है नियुक्ति। चीन से सीमा पर तनाव की आशंकाओं के बीच राजनाथ सिंह ने देश के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों एके एंटनी और शरद पवार से मुलाकात की। संसद सत्र से पहले सीमा पर हालात, ड्रोन हमले और तालिबान पर जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, उपचुनावों की चिंता करने की बजाय किसी भी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करें। गुजरात को पीएम मोदी ने दी कई परियोजनाओं की सौगात। एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन, रोबोटिक नेचर और एक्वाटिक पार्क का किया उद्घाटन। 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। कहा, जल्द ही श्रीनगर से कन्याकुमारी तक शुरू होगी रेल सेवा। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत की नई पहचान में एक और कड़ी जुड़ी। पहले ऐसी तस्वीरें सिर्फ विदेशों में होती थी, आज की तस्वीरों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट के साथ इंजन में सफर किया। गुजरात में गांधीनगर वडनगर रेलखंड का जायजा लिया। 98 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर शुरू हुई है नई ट्रेन। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद मुंबई में 107 रुपए 87 पैसे पहुंचा पेट्रोल। लोगों का कहना है कि रोज बढ़ रहे दामों से जेब पर पड़ रहा है असर। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के बाद एमपी के बालाघाट में टूटा रिकॉर्ड। बालाघाट में पेट्रोल 112 रुपए के पार पहुंचा। सिद्धू से चल रही कलह के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, चुनाव से पहले किसान आंदोलन का हल निकालें, मध्यस्थता करने को तैयार। सीमा पार से है आतंकी हमले का खतरा।
किसान नेता राकेश टिकैत का कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कहा, मुझे लगता है कि चुनाव के बीच सरकार जरूर बात करे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए केस, 560 मरीजों की हुई मौत। रिकवरी रेट 97% के पार, 39 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, 125 से ज्यादा देशों में 100% से ज्यादा केस बढ़े। कोरोना को लेकर सरकार की बड़ी चेतावनी। कहा, अगले 100 से 125 दिन गंभीर हैं। सिस्टम और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी। देश में कोरोना की गिरावट वाली रफ्तार में कमी आना चिंता का विषय है। केरल सरकार का फैसला, केरल में पूर्ण रूप से जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। संक्रमण से प्रभावित 6 राज्यों में शामिल है केरल। कोरोना महामारी की वजह से कई महीनों से बंद केरल का सबरीमाला मंदिर आज से खुला। 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए खोला गया है मंदिर। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से लगी वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लाइन। 50% ऑनलाइन और 50% वॉक इन रजिस्ट्रेशन के साथ लोगों को वैक्सीन लग रही है। मुंबई के कांदिवली में एक युवक को बिना वैक्सीन लगवाए ही मिल गया सर्टिफिकेट। कोविन ऐप में पेड वैक्सीन बुक की थी। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में कार्रवाई की बात कही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटरंका सब डिवीजन कंडी ब्लॉक के 2 पंचायतों में से अब 100% टीकाकरण किया गया है। कश्मीर के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के हालात अब भी चिंताजनक। यूरोप के देशों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत। स्थिति काबू में नहीं आई तो हालात खराब होंगे। बच्चों को भी संक्रमण से बचाने की पूरी तैयारी करें। पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। कहा, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य को मिले 95% वैक्सीन। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है। एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। आईसीएमआर के तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर एक स्टडी के आधार पर यह दावा है। देश में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी बातचीत जारी है। कुछ चीजों पर मॉडर्ना की ओर से जवाब आना बाकी है। जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हरियाणा में खुले स्कूल। करनाल के एक स्कूल में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ तमाम नियमों का पालन करते दिखे छात्र और शिक्षक। कांवड़ संघों से बातचीत कर रही है यूपी सरकार, जिससे कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और महामारी से बचाव भी हो जाए। उत्तराखंड सरकार की रोक के बावजूद भी हरिद्वार से जल लाते दिखे कांवड़ यात्री। अजमेर से आए कांवड़ियों का दावा कि हरिद्वार से लेकर आए हैं गंगा जल। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर अखिल भारतीय संत समिति भड़की। कहा, हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की सोच क्यों आती है। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। ईद उल अजहा पर भीड़ के साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं। मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वझे ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट 22 जुलाई को जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 एंटी सबमरीन रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे। कुल 24 हेलीकॉप्टर मिलने हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने जलाया कमलनाथ का पुतला। एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का मामला। यूपी विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को जीन्स, टी शर्ट और अन्य तरह की पोशाक पहनकर आने पर रोक। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुरार मेट्रो को विस्तार के बीच आ रहे कुछ घरों को गैर कानूनी तरीके से गिराए जाने का विरोध कर रहे थे बीजेपी विधायक। अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक और जमीन को लेकर विवाद। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ मुकदमा। कोर्ट ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नोटिस जारी किया।
एमपी के मुरैना में लेडी सिंघम एसडीओ श्रद्धा पंद्रे का 3 महीने में ही ट्रांसफर हुआ। श्रद्धा ने रेत माफियाओं पर की थी कार्रवाई। 3 महीने में श्रद्धा पर 12 बार हुए थे एसडीओ श्रद्धा पंद्रे के तबादले पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले किसी का तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए इसे किसी और तरीके से देखना गलत है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कुख्यात असामाजिक व्यक्ति कहे जाने पर बोले बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक। कहा यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। मैं एक पेशेवर वकील हूं और 10 साल तक स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 18वां अलंकरण समारोह आज। गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम। जमानत के बावजूद कैदियों की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा जेल अधिकारियों तक आदेश तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था जल्द बने। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी नेता मोहम्मद शफी के बेटे इशफाक अहमद को आतंकियों ने गोली मारी। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार आतंकियों के 7 मददगारों से एटीएस करेगी कड़ी पूछताछ। कोर्ट ने 23 जुलाई तक एटीएस की रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में हरियाणा पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार। आरोपी सिपाही के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी मिले। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सेना कर्मी परमजीत से पूछताछ में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक परमजीत 6 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था जो आईएसआई के पैसों से खरीदे गए थे। उसकी बहन के अकाउंट में आईएसआई हर महीने 50,000 रुपए भेज रहा था। कानपुर के चर्चित विक्रू कांड की आरोपी खुशी दुबे की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या गंभीर अपराध है। यूपी के बिजनौर में सरेराह 4 दबंग बदमाशों ने दारोगा पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद फरार हो गए बदमाश। सड़क किनारे लगे कैमरे में दारोगा पर हमले की तस्वीरें कैद। बिहार के कटिहार में पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। वाहनों में भी की गई तोड़फोड़। आपसी विवाद में फायरिंग के मामले में एक पक्ष ने पुलिस पर लगाया आरोपी को भगाने का। दिल्ली में रोहिणी के हेलीपैड रोड पर कल रात हुए एनकाउंटर में पुलिस ने अशोक प्रधान गैंग के डिप्टी कमांडर गौरव उर्फ मोंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली से गौरव घायल हुआ है। मथुरा में एनएसजी कमांडो, एटीएस, सीआरपीएफ, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने देर रात तक किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती। मीडिया को इस मॉक ड्रिल से दूर रखा गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ में 6 महीने पहले 28 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज ने प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। 6 महीने में ही पुल धंसना शुरू हो गया। कभी भी बड़े हादसे की आशंका। सवाल पूछने पर अधिकारी बचते दिखे। यूपी के देवरिया में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। गडेर गांव में नाव पलटने से 5 लड़कियां डूबी। 3 की मौत हो गई, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी के बहराइच में थाने में निकाह कराकर पुलिसकर्मियों ने की मिसाल पेश। घर वालों के ना मानने पर पुलिस वाले बने गवाह। काजी को बुलाकर कराया प्रेमी युगल का निकाह। महाराष्ट्र के जलगांव में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट की मौत, एक महिला पायलट घायल। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दुख जताया। एमपी के विदिशा में कुएं में गिरने से मरने वालों की संख्या 11 हुई। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 25 से 30 लोग कुएं में गिर गए थे। शिवराज सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। तालिबान ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रेड क्रॉस को सौंपा। भारत लाने की कोशिश जारी। काबुल में भारतीय दूतावास अफगान प्रशासन के संपर्क में है। भारत के राजदूत ने दुख जताया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। यूएनएससी में कहा आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं। कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने दुख जाहिर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया। दक्षिण अफ्रीका में नहीं थम रही हिंसा। प्रवासी भारतीयों को निशाना बना रहे लोग। केंद्र सरकार ने अफ्रीका में भारतीय समुदाय को मदद का भरोसा दिया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हजारों लोग हुए
घर छोड़ने को मजबूर। लगातार आग को बड़े स्तर पर बुझाने का काम जारी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तालिबान को संरक्षण देने के सवाल पर चुप्पी साधी। भारतीय पत्रकार को सवाल पूछने से इमरान के सुरक्षा कर्मियों ने रोका।